बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाज़रीन, अडियाला जेल से कैदी नंबर 804 इमरान खान का बड़ा पैगाम आ गया है और बड़ी अहम गुफ्तगू की है, बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, इसके अलावा साहिबजादा हामिद रज़ा के घर पर छापा समेत बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी और फिर सियासी माहौल समेत तमाम तर मामले पर जो 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने के हवाले से, इसके अलावा मज़ीद जो न्यूट्रल्स और अंपायर्स की बात हो रही थी, इसके अलावा मलिक रियाज समेत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी बड़ी अहम गुफ्तगू इमरान खान की जानिब से की गई है। और इस गुफ्तगू के बाद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान फिर से एक दरार आ चुकी है और उस दरार की वजह इमरान खान ने मुज़ाकरात से मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा क्या कुछ गुफ्तगू हुई, वो तमाम गुफ्तगू आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, चाहे वो अदलिया से हो, चाहे वो सियासी मैदान से हो, तमाम तर मालूमात आप तक फराम हो सकें। अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तफसीलात की तरफ। इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म कैदी नंबर 804 जो अडियाला जेल में कैद हैं, उन्होंने मीडिया से और वकला से गुफ्तगू की है। ख़ासतौर पर वकला से उनकी गुफ्तगू भी है और उस गुफ्तगू में उन्होंने ऐसी बातें की हैं इमरान खान ने कि एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, उनके ऐवानों को उन्होंने जो है वो हिला कर रख दिया है। इमरान खान ने अडियाला जेल में वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साहिबजादा हामिद रज़ा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापे हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दुगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती है। इमरान खान की साहिबजादा हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, उनके घर छापे और उनके मदरसे पर छापे के हवाले से इमरान खान की ये गुफ्तगू है। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैंने अपनी जमात को हिदायत जारी की है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका और इंसानी हुकूक की पाबंदी की खातिर एतमाद में लें। हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेकाम के डेरे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा है। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है जिसके लिए महारंग बलोच अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। बलूचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है। तहरीक इंसाफ के भी कई कारकुनान लापता हैं। हम इस मसले में उनके साथ खड़े हैं और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों के सामने इस मामले को भी उठाएंगे। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, मुल्क में इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। ये इमरान खान की गुफ्तगू है। फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता। मैं अगर उनसे बात करूँगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उनके हाथ में है, बाकी सब उनकी कठपुतलियाँ हैं जो उनके इशारों की मुंतज़िर होती हैं। यानी हुकूमत को वो कह रहे हैं कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली है जो उनके इशारों पर घूम रही है, उनके इशारों की मुंतज़िर रहती है। फिर इमरान खान कहते हैं कि हमारा मुतालिबा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलविस असल ज़िम्मेदारों का तयन हो सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत का पहले दिन से ये मुतालिबा रहा है हुकूमत से मुज़ाकरात में कि दो मामला जो खास तौर पे सबसे पहला मामला यही था कि जुडिशल कमीशन की तश्कील हो। 9 मई और 26 नवंबर में जो वाक़यात हुए, 26 नवंबर डी चौक में यहाँ से चंद कदम के फासले पर है और फिर 9 मई जो फ़ौजी तनसीबात पर हुए, उन तमाम तर मामलात पर वो कह रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब जुडिशल कमीशन में भी वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, यानी 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर 3 या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस के साथ जो सीनियर जजेस हैं, तो इन 3 पर मुश्तमिल जो है वो कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात की जाए और जो असल हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने लाए जाएँ और इसी बुनियाद पर
गुज़िश्ता रोज़ जो हुकूमत से मुतालिबात जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म करने का ऐलान इसीलिए किया कि हुकूमत ने इस बारे में कहा कि क्योंकि जो 9 मई और 26 नवंबर के जो लोग हैं उनकी राय नहीं हो सकती, क्योंकि उनके मुकदमात जेलों में हैं, उनके मुकदमात अदालतों में हैं, तो अदालतों में जब मामला सब जुडिश हो तो फिर इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ये वज़ारत कानून यानी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से बयान भी आया। फिर इमरान खान कहते हैं कि बददियानत अफराद कभी न्यूट्रल अंपायर्स की हिमायत नहीं करते। जुडिशल कमीशन के मुतालिबे को मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजह यही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट खुद 9 मई के फॉल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्ल आम में मुलविस है। खुद आग लगाई और खुद CCTV फुटेज गायब करके इल्ज़ाम बेगुनाह सियासी कारकुनों पर डाल दिया गया। 26 नवंबर को भी हमारे लोगों को शहीद और ज़ख्मी किया गया और हमें ही दहशतगर्द करार दिया गया। हमारे कम से कम 14 लोगों को शहीद कर दिया गया। कई अफराद ज़ख्मी और गुमशुदा हैं। हज़ारों लोगों को बेगुनाह जेलों में डाल दिया गया है। जो जेलों से बाहर हैं वो ज़मानत के लिए कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। ये इमरान खान की गुफ्तगू है। फिर इमरान खान ने मलिक रियाज के हवाले से, जो बहरिया टाउन के मालिक हैं और प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान के, जो जिनके हवाले से माजी में ये तासुर था कि हुकूमतें गिराने और बनाने में इस्टेब्लिशमेंट के बाद अगर किसी का किरदार है तो वो मलिक रियाज का है। तो अब मलिक रियाज के ऊपर भी जो है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने कमर कस ली है, हाथ डाल दिया है नेब के ज़रिए, और ये कहा जा रहा है, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मलिक रियाज को इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर मलिक रियाज ने साफ इनकार किया है। अब इस पर इमरान खान कह रहे हैं कि मलिक रियाज का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुँह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं मलिक रियाज से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नल और सियासतदानों ने उनसे पैसे और दीगर माली फ़वाइद हासिल किए, ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलविस रहे हैं। ये सब जो आज बोगस अलकादिर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं, कितने दूध के दुले हैं दुनिया को मालूम हो जाएगा। यानी वो इमरान खान कह रहे हैं मलिक रियाज आपने पिछले 30 साल का सच आप निकाल के बता दें, जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं बताना चाह रहा, शर्मिंदा हो जाएंगे लोग, तो आप वो बता दें ताकि सच सामने आ जाएगा। पिछले 30 साल में किस जज ने, किस सियासतदान ने, किस जर्नल ने आपसे पैसे लिए, आपसे मराद लिए, आपसे फ़ायदे लिए, वो पब्लिक के सामने आ जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फिर इमरान खान ने अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो यकीनन इस मुल्क के लिए भी रीढ़ की हड्डी रखते हैं मैशियत के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैगाम देते हुए कहा कि मेरा पैगाम है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि उस हुकूमत को तरसीलात ज़र भेजना अपने हाथ खून से रंगने के मुतादिफ है। यह हुकूमत अपने ही शहरियों के कत्ल आम में मुलविस है, लिहाजा इनको तरसीलात ज़र भेजने का सख्ती से बाइकाट करें। यह इमरान खान का पैगाम था अडियाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। तो ये इमरान खान ने अपने वकला से अडियाला जेल में गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू का ये खुलासा था जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखते हैं कि कुछ हद तक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात जो ख़राब हो चुके हैं उसमें दोबारा क्या पेशरफ्त होती है मुज़ाकरात के हवाले से। और फिर एक बात मैं आपको बता दूं कि याद होगा आपको बहुत अरसा पहले इमरान खान ने अडियाला जेल में साथियों को गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आज के बाद इस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। यकीनन सच बात मैं भी बता देता हूँ, जो मेरा अपना जो है वो एक मैं गेस बता सकता हूँ। उस दिन इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं हुए थे, बल्कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल हुआ था और फिर उसी के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया था, चाहे वो कारकुनों को हो, रहनुमाओं को हो, इमरान खान को हो या दीगर जो सियासी मामलात हैं उसमें अदालती मामलात से और दीगर पॉलिटिकल सिचुएशंस में उनको रिलीफ आना शुरू हो गया था। तो वो दिन था। लेकिन ये जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं, ये सिर्फ वही बात जो शेख रशीद वाली, ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक की रात है। तो नाज़रीन, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी, सियासत हो या अदलिया हो, उस तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।